खून की महज एक बूंद से पुलिस कातिल के गिरेबान तक पहुंच गई। सिर्फ खून की एक बूंद से ही अंधे मर्डर कांड का चौंकाने वाला खुलासा किया गया। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर, जहां सामने आया कि आरोपी की मां ने एक युवक से कथित प्रेम संबंध थे, जिससे उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवक का मर्डर कर दिया और डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा दिया था। हैरान करने वाली ये वारदात बालाघाट जिले के लामता थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा कर आरोपी बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में डॉग स्क्वाड और खून की एक बूंद की मदद से आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली। यह पूरा मामला बीते 20 मई का है, जहां परतापुर गांव निवासी सुरेंद्र मड़ावी के लापता होने की रिपोर्ट थाने में की गई थी। उसी दिन गांव के तालाब में एक डेड बॉडी पड़ी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से सिर पर वार करने की बात सामने आई। पुलिस ने मर्डर का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। घटनास्थल पर खून के निशान न मिलने से पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद एफएसएल और डॉग स्क्वाड ने सर्चिंग शुरू की। जहां तालाब से करीब 500 मीटर दूर खेत की पगडंडी पर खून की एक बूंद मिली। बस यहीं से मामला पलट गया। डॉग स्क्वाड खून के निशानों को सूंघते हुए सोनू मड़ावी के घर के पीछे खेत की मेंद तक पहुंच गया, जहां काफी खून था। पुलिस के कड़ाई से पूछताछ करने पर सोनू ने जुर्म कबूल किया। जांच में सामने आया कि मृतक सुरेंद्र मड़ावी के सोनी की मां से कथित अवैध संबंध थे, जिसे नाराज सोनी ने अपने साथ मिथुन सयाम के साथ मिलकर साजिश रची और 19-20 मई के दरमियानी रात कुल्हाड़ी से वार करते हुए उसकी जान ले ली। यह दुर्घटना लगी, इसके लिए उसकी बॉडी तालाब में फेंक दी थी, साथ ही सबूत भी मिटा दिए थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले में एसपी आदित्य मिश्रा ने जानकारी दी। देखिए, थाना लामता क्षेत्र जिला बालाघाट में परतापुर करके गांव आता है। वहां पर 20 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी कि 18 तारीख की शाम से जो मृतक हैं सुरेंद्र पिता मूलाल मड़ावी, वो अपने घर से रानी अवंतीबाई के कार्यक्रम की मीटिंग के लिए निकले थे, परंतु देर रात तक घर नहीं आए। अगले 2 दिनों तक परिजन उनको ढूंढते रहे पर उनका मिले नहीं। उसके बाद उन्होंने पुलिस के पास गुमनाम दर्ज कराई थी। उसी जिस दिन गुमनाम दर्ज हुई, उसके अगले दिन जब हमने देखा तो वहाँ जो गांव के बाहर तालाब था, उसमें उनका शव तैरते हुए मिला था। प्रथम दृष्टि लोगों का और जिस तरह का घटना सजा देख के ऐसा लग रहा था कि शायद ड्राउनिंग की घटना हो सकती है। इमीडिएटली बाद जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया और जिस प्रकार की नेचर ऑफ इंजुरीज थी, उससे क्लियर हो गया था कि ये होमिसाइडल केस है, जिसको सुसाइडल बनाने की या आत्महत्या या डूबने की हत्या बताने की कोशिश की जा रही है। उस होमिसाइडल केस में जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो डॉग स्क्वाड, एफएसएल अधिकारी, सभी प्रकार के जो फॉरेंसिक एविडेंसेस होते हैं, उसकी जांच में ये पता चला कि इसमें जो 2 आरोपी हैं, तो ये जो मृतक हैं, ये उन्हीं गाँव की एक महिला हैं जो विडो थी। उनसे करीबन 5-6 साल से इनका प्रेम प्रसंग था, संबंध था। उनके घर आया जाया करते थे और यही बात उस महिला के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इसमें जो 2 आरोपी हैं, तो उसमें एक सोनू मड़ावी हैं, उम्र 19 वर्ष, जो उस महिला का लड़का है, और मिथुन सयाम, ये उनके रिश्ते में भी लगते हैं और उसका दोस्त भी है। इन दोनों लोगों ने पहले से ही षड्यंत्र करके ये प्लान बनाया था कि यदि अब ये मृतक जो है, ये उस महिला से मिलने के लिए रात में घर आएगा तो उसकी हत्या कारित की जाएगी। इसी के चलते जब ये तालाब के किनारे से पीछे पीछे घर आ रहा था, तो इन्होंने जो खेत वाला हिस्सा है वहाँ पर उसकी हत्या कारित की, कुल्हाड़ी से उसके ऊपर प्राणघातक हमले किए। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसकी लाश को छुपाने के लिए वहाँ से खून साफ करने के बाद, मिट्टी में खून मिलाने के बाद बॉडी को तालाब में लेके गए और तालाब में जाके फेंक दिया। और जो कुल्हाड़ी और अन्य चीज़ जो हथियार इन्होंने यूज़ किए थे, उनको इन्होंने तालाब में फेंक दिया। उसी के साथ इन लोगों ने जो कपड़े पहने हुए थे उनको घर जाके धोने लगे। इसमें फॉरेंसिक टीम और ह्यूमन ब्लड डिटेक्शन किट जो होती है, उसकी मदद से हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले। जब हमने वहाँ के टेक्निकल सर्विलेंस के जो फुटेजेस हैं और जो टेलीकॉम के डेटा हैं, उनको चेक किया तो पता चला कि इन लोगों की रात भर एक्टिविटी थी। जब इसमें विरोधाभास पाया गया, इनसे सघन अलग अलग पूछताछ की गई, तो उसके कारण ये पूरा खुलासा हुआ और फिर जो हथियार थे वो इनसे बरामद किए गए हैं और इनको आज न्यायिक हिरासत जो जुडिशियल रिमांड है उसके लिए पेश किया जा रहा है। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी हसमुख स्वागत सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, गर्दन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार सागर।